इस नाजुक स्थिति किसानों की है। सरकार किसान को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह बात कहा है कि स्मार्ट मीटर जो है स्वैच्छिक लगाया जाए, उसकी इच्छा के अनुसार लगाया जाए। महोदय, हमें यह कहना है कि स्मार्ट मीटर जो स्वैच्छिक का बयान केंद्रीय मंत्री जी ने दिया है, तो मीटर जिसके नहीं लगे तो इच्छा अनुसार लगाएगा, लेकिन जिसके मीटर स्मार्ट मीटर लग गए हैं उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि उसके इच्छा से नहीं लगाया गया है। हमारे किसान इस स्मार्ट मीटर से संतुष्ट नहीं है। दूसरी चीज एक मैंने देखा है कि हमारा बिल सर 0 हो जा रहा है। 0 होने के बाद हमारा जो नया बिल 1.5 महीने से उसका करीब 1400 रुपये बिल आता है, और 0 हो गया है मार्च में हमारा 27 का। उसके बाद वो जब बिल जमा करता है, मतलब आता है इधर का, तो 1000 बकाया उसका पुराना दिखाता है। हमारा कहने का मतलब यह है महोदय कि अगर उसका बिल 0 हो गया था तो बकाया कैसे आ रहा है? भाई कौन सा सिस्टम है कि एक बार 0 होता है उसके बाद पुराना बकाया दिखाता है? कहाँ है आसाराम जी, अपना कागज दिखाइए। इन्होंने महोदय 27/2/2026 को अकाउंट नंबर तब दे देंगे, अभी आपके देख लीजिएगा। 27/2/2026 को इन्होंने 214 रुपये जमा किया था, और बिल इनका 0 हो गया। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा। अच्छा, उसके बाद अब कितना मिलता था? 1450 रुपये। सर 1450 रुपये इनका 27 के बाद कितना समय हुआ? 2 महीना का अंदर हुआ। 1400 बता रहा है, 1450। उसके बाद वहाँ ये गए चेक कराया तो बता रहा है 1000 पुराना बकाया है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 0 हो गया तो बकाया कैसा? भाई ये कौन सी गाड़ी था? तो ये पहली बात है। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर का विरोध है। उसमें क्या करेंगे? अगर स्मार्ट मीटर जिसका लगा है वो कैसे निकलेगा? नहीं, अब तो इससे जवाब दिया, थोड़ा ज्यादा बात होगी, आपको भूल गई हो, हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका याद रही, आप वही विभाग में, हम कौन विभाग के खेत पर हरों कुदार के खेत पर, खेतों के खेत पर, आप इस पर जवाब दीजिए। तो आप एक बात पूरे पॉइंट हो जाए, क्योंकि आपका मैटर होगा ना। मैटर बहुत जने के, मैटर बहुत एक मैटर यही नहीं है। आप उसमें देखिए, सुनिए, आपने इनका एग्जाम्पल दिया कि इनका बिल खराब है। अब मुझवानी में ऐसे बता नहीं पाऊंगा, एक बार इनका चेक कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूँ क्या है। ये आपके पास रसीद है, ये आपके यहाँ जमा रसीद की बात नहीं है। हाँ। इसमें ये तो पेमेंट है कि इन्होंने जमा किया 214। हाँ, उसके बाद जो है कितने का बिल बना, कितना यूनिट का बना, या बिल हो सकता है खराब बना हो, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी, एक बार वो चेक हो जाएगा तब बता सकते हैं। ये वाला दिखाइए, ये वाला, ये वाला, ये जो लिए हैं, ये वाला, ये कागज में भाई। ये तो बिल सही बना है। तो ये था 0 गलत बिल। ये आप कहाँ जमा हुआ है? वो जमा करने का है, इन्होंने जमा कर दिया उस समय। नहीं, इसमें जो जमा किया है, हाँ, इसमें बकाया राशि 0 दिखाई। हम सुनिए हमारी बात, सत्ता नहीं। इस पे जो है हाँ, हम आप बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है, चेक करके। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है। नहीं, एक चीज सर, इसमें एक चीज स्पष्ट करिएगा सर, ये जो जमा करने के बाद 0 पैसा जो टकाया बकाया 0। ये सारी चीजें हम आपको रिटर्न में दे देंगे। अरे इनका साहब वही साइड चेक कर रहा चेक कर हमारी बात सुनिए। नहीं, रिटर्न आप साहब दे हो, आज आपसे फैसला हो गया, क्योंकि हम फैसला के लिए आपसे आए हैं कि आज कुछ फैसला हमने की बात। अब सुनिए, अब हमारी बात सुनिए पंडित जी, 2 मिनट। एक बिल है आपका
नहीं और नहीं हम आपको हम चेक किए इसलिए बता रहे हैं। ठीक। आपका एक बिल है स्मार्ट मीटर से संबंधित है ना, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जी जिसकी समस्या है, ये आपने हमें समस्या दी, इनका हम जो है विस्तारण बता दे रहे हैं। बाकी आपके बहुत सारे लोगों को होगा स्मार्ट मीटर के कुछ कमियां बताएंगे, हम आपको कुछ फायदे बता सकते हैं उसके, है ना, वो एक विषय है, ठीक है, अपना विषय। आपने 7-12 ध्यान सुनिएगा, है ना, आपका कहना था कि आपका 1400 रुपया बिल कैसे आ गया, 1401 रुपया आपका बिल कैसे आ गया, ये बात थी। 7/12/2025 को आपने OTS में जमा किया छूट लेते हुए 2000 रुपया प्लस 6206 रुपया, ठीक बात। आपका बिल वहाँ पे फाइनल हो गया। उससे 1 महीना पहले प्रोविजनल में बिल बना। प्रोविजनल में बिल बनने का मतलब ये होता है कि जैसे कई बार होता है अपने गांव क्षेत्र में मीटर रीडर एक है, गांव उसके पास 5 है, अब वो नहीं पूरी जगह जा पा रहा है, तो कुछ ऐसे उपभोक्ता होंगे जिनका जो है पिछले 3 महीने कंजम्पशन देख के अंदाजे का एक बिल बन गया। जैसे मान लो हर महीने उसका 100 रुपया बिल बनता है, 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, तीनों के एवरेज लेके 110 रुपया 20 रुपया बिल बन गया, ठीक है, तो उससे जमा करा लिया। लेकिन हो सकता है कि वो 110 रुपये ज़्यादा चलाया हो, 110 रुपये से कम चलाया हो, तो जब अगला बिल बनेगा मीटर आधारित तो वो उसको एडजस्ट कर देगा। हमारी बात समझ गए। अब इनका जो बिल बना है 7/12/2025 को आपने जमा कर दिया, फाइनल कर दिया। कब तक का? मार्च 2025, याद सुनिएगा, मार्च 2025 का जितना ब्याज था वो माफ हो गया। मूलधन में आपको 25% या 25% की आपको छूट मिली मूलधन में भी, तो आपने जमा कर दिया एक मुश्त में। ये बिल था कब का? ये बिल था 1 महीने पहले का, यानी 11वें महीने का बिल है, वो भी प्रोविजनल में बना है। 17/12/2025 को आपका 390 रुपया का बिल बनता है, ठीक है, 389 स्पेसिफिक 1 रुपया कम 90 से। फिर आपने जमा नहीं किया उसको, 9/1/2026 को 268 रुपया का बिल बनता है, ठीक है, आपने जमा नहीं किया, टोटल आपका बिल हो गया 658 रुपया। फिर 16/2/2026 एक का हो गया, 16/2/2026 को आपका मीटर बदला गया, इस महीने में आपका मीटर बदला गया। तो आपने जो ये बकाया था 658 रुपया, ये बकाया था 3410 यूनिट तक का, इतना बिल आपका बन गया था, आपने इसको जमा नहीं किया, अभी बकाया है, कितना बकाया है? 658 रुपया। तो आपका लेकिन मीटर में चला कितना था? 3572 यूनिट तक चला था, तो 162 यूनिट जो था, जितना बिल आपका जनरेट हो चुका था उससे ज़्यादा बिल आपका देना था, 162 यूनिट ये हो गया आपका। मीटर उसी महीने बिल बनाता है 10 यूनिट का, स्मार्ट मीटर लग गया, 10 यूनिट का स्मार्ट मीटर बिल बनाया, 162 पुराना है प्लस 658 रुपया पुराना है, ठीक है, टोटल बिल कितना बना आपका? 1691 रुपया, 1691 रुपया, जिसमें से अब सुनिए स्मार्ट मीटर का आप बता रहे हैं कि खराब ही खराब, हम आपको इसका बताते हैं। आपसे मैंने कितना बोला? 890 रुपया बकाया था, स्मार्ट मीटर ने 1 महीने के एसेस करके 713 रुपये कर दिया उसको पुराना बिल। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि आपका खपत से ज़्यादा बिल बन गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना 3 महीने का एवरेज लेगा, तो उसने क्या किया, उसको कम करके 890 रुपये कम करके कितना कर दिया? 713 रुपया। अब दूसरी बात और है, यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर का फायदा हम ये बता रहे हैं, आपका काम का हो ना हो, लेकिन हम